अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल है? खैरियत से हैं? हम एक बार फिर आपके साथ शामिल हैं मार्केट्स की रिपोर्ट के साथ और उसके साथ साथ यूएस डॉलर, बिटकॉइन, ऑयल एंड गोल्ड के रिव्यू के साथ। लेकिन उससे पहले फिर बात आईनी तरमीम की। आईनी तरमीम और आईनी अदालत। जस्टिस अमीरुद्दीन खान को बहुत बहुत मुबारक हो उनका नया ओहदा। और अल्लाह करे कि उनके लिए मुबारक हो, क्योंकि कौम के लिए तो शायद ये इतना मुबारक नहीं होगा। थोड़ी सी बात मैं जस्टिस अमीरुद्दीन खान के बारे में करता जाऊं, और अगर जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने इस बात पे मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुलाना है तो बुला लें, क्योंकि मैं उन्हीं के फैसले को इस्तेमाल करूंगा अगर उन्होंने मेरे खिलाफ कोई एक्शन लिया। और उनका फैसला ये था, जो रिजर्व सीट्स का फैसला था, उसमें उन्होंने लिखा था कि अगर कोई भी हुकूमती ओहदेदार ये समझता है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है वो गैर आइनी है, तो वो उस हुक्म को ना माने। ये उनका जो फैसला था, ये माइनॉरिटी रूलिंग थी, ये अक्सरियत का नहीं था। 13 जजेस में से 2 जजेस ने ये जो है वो इख्तलाफ किया था, जिनमें से एक जस्टिस अमीरुद्दीन खान थे। उन्होंने ये रूलिंग दी थी। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर आपको लगता है कि हुकूमत कुछ कह रही है और आपके ख्याल में हुकूमत बकवास कर रही है, तो यू कैन प्रीटी मच टेल द गवर्नमेंट टू फक ऑफ। दैट इज व्हाट दिस रूलिंग मीन्स। जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब, ये मैंने सही कहा ना? दैट आई कैन टेल द गवर्नमेंट टू एक्चुअली फक ऑफ। तो अगर ये बात है तो फिर एवरीथिंग इज फेयर गेम। सो मुबारक हो आपको जस्टिस मीनुद्दीन खान साहब। नाउ बी रेडी फॉर अ फ्यू फक ऑफ्स। चलें, अब आगे चलते हैं। अच्छा, मार्केट्स जो हैं वो रैली करना चाह रही हैं लेकिन कर नहीं पा रही। मार्केट्स बहुत ज़्यादा जो हैं वो ड्रॉप की हुई हैं, बहुत ज़्यादा इस वक्त जो हैं वो बेरिश हुई हुई हैं, बिकॉज मार्केट्स में नर्वसनेस है एआई सेक्टर की वैल्यूएशंस के बारे में। और उसके साथ साथ दिसंबर रेट कट की भी जो एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट की, वो भी मीट नहीं हो रही। तो उसकी वजह से भी मार्केट्स जो हैं वो काफ़ी नर्वस हुई हुई हैं। मार्केट्स के साथ साथ बिटकॉइन भी बहुत ड्रॉप किया हुआ है, और एक टेक्निकल साइन आया है जो इंडिकेट कर रहा है कि बिटकॉइन शायद फर्दर ड्रॉप करेगा। सो इस वजह से मार्केट्स में और बिटकॉइन में दोनों में काफ़ी आपको वीकनेस नज़र आ रही है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्निंग्स रिपोर्ट आनी है होम डिपो की तरफ से, जो कि एक मेजर सुपरमार्केट है यूएस में, जो कि इंडिकेट करेगी कि कंज्यूमर की स्ट्रेंथ क्या है। और यूएस इकोनॉमी 70% जो है वो कंज्यूमर स्ट्रेंथ के ऊपर चलती है। लिहाजा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है यूएस इकोनॉमी के बारे में। कल वॉलमार्ट की रिपोर्ट है, जो कि अगेन बहुत मेजर सुपरमार्केट है यूनाइटेड स्टेट्स की, वो भी कंज्यूमर रिपोर्ट, कंज्यूमर की स्ट्रेंथ के बारे में इंडिकेशन देगी। और उसके साथ साथ एनवीडिया की अर्निंग्स आनी है, जो कि अगेन बहुत एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत नर्वस कर रही है मार्केट्स को। इस वक्त मार्केट सोच रहे हैं कि शायद टेक सेक्टर ओवर वैल्यूड है, लेकिन अगर एनवीडिया की अर्निंग जो है वो एक्सीड कर जाती हैं एक्सपेक्टेशंस को, तो इसका मतलब है कि एनवीडिया जो है वो बहुत सक्सेसफुल है। और एआई सेक्टर जो है उसकी स्पेंडिंग जो है वो जस्टिफाई हो जाती है। सो उस वजह से मार्केट फिर रैली करेंगी। और परसों फिर लेबर डेटा आना है थर्सडे को, वो भी बड़ा हेल्पफुल होगा। अगर शो होता है कि लेबर मार्केट सॉफन हो रही है, तो फिर 1 दिसंबर का रेट कट जो है वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं और मार्केट उसको भी सेलिब्रेट करेगी। सो इस वक्त मार्केट्स काफ़ी बेरिश हुई हुई हैं, काफ़ी बीटन डाउन है मार्केट्स भी, बिटकॉइन भी। ऑयल प्राइसेस भी नीचे आई हुई हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स गाजा के लिए अप्रूव कर दी है, उसकी वजह से एक स्टेबिलिटी आ रही है, उससे ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही हैं। गोल्ड जो कि हमेशा क्लाइम करता है ऐसे एटमोसफेयर में, वो नहीं कर रहा, जिससे मुझे ये लगता है कि अगर कैश फ्लोज इक्विटीज से गोल्ड में नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि वो कैश फ्लोज जो है वो साइड लाइन पे और वो वापस इक्विटीज में चले जाएंगे। सो आई थिंक मार्केट्स वहाँ से फर्दर रैली करेंगी जहाँ पे इस वक्त हैं। और यूएस डॉलर कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही, साइडवेज मूवमेंट ही है, उसमें कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। सो ऑन द होल मार्केट्स इस वक्त काफ़ी बीटन डाउन है, काफ़ी लॉसेस मार्केट में आ रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो कंज्यूमर के बारे में रिपोर्ट्स हैं होम डिपो और वॉलमार्ट की, वो पॉजिटिव अगर आती हैं, जो कि मेरे ख्याल है आएंगी,
और साथ ही एनवीडिया की रिपोर्ट्स जो हैं, एनवीडिया अर्निंग्स एक्सीड करता है और लेबर मार्केट सॉफ्टनिंग आती है थर्सडे को, तो इन सारों को मिला के मार्केट्स अगले 24 टू 48 आवर्स में रैली करेंगी। सो बी रेडी फॉर दैट। अभी पैनिक सेलिंग मत करें, बिकॉज आई थिंक मार्केट्स यहाँ से क्लाइम करेंगी और उसके साथ साथ बिटकॉइन भी क्लाइम करेगा। यूएस डॉलर मेरा ख्याल है स्टैटिक रहेगा, उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। ऑयल प्राइसेस भी मेरा ख्याल है फर्दर नीचे आएंगी, जिस तरह स्टेबिलिटी आ रही है गाजा में, और गोल्ड प्राइसेस भी क्लाइम नहीं करेंगे। ये हमारी अब तक की रिपोर्ट है, हम आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और पाकिस्तान का आइन जिंदाबाद।